Hello everyone, welcome back to the channel. So lecture 6 of heaps. So हमें गिवन है kth एलिमेंट और इस प्रॉब्लम को ऐसे भी बोलते हैं kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ये VMware, Amazon, Microsoft, Snapdeal, Hike, Adobe, Google, Cisco जैसी कंपनीज में पूछा गया है। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। अभी भी 1 बज रहे हैं तब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ आप अगर नए नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच इट। उसमें मैंने सिखाया था kth लार्जेस्ट एलिमेंट। उसमें मैंने मीन हीप और मैक्स हीप और दोनों से करने को सिखाया था आपको, और दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बताई थी कि मैक्स हीप में ज़्यादा लगती है या मीन हीप में। तो इसमें हम सिर्फ मैक्स हीप से ही देखेंगे कि ये कैसे सोल्व होता है। सो सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ। आपको एक एरे गिवन होगा जैसे कि 7, 10, 4, 3, 20, 15 और आपको एक के एलिमेंट गिवन होगा। तो आपको बताना है के तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। मतलब फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये है 3, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4, देन थर्ड एलिमेंट मतलब kth एलिमेंट वो हमारे एरे में है 7। अगर मान लीजिए आपको ऐसा पूछा होता कि k इक्वल्स टू 5, तो फोर्थ कौन सा एलिमेंट, ये 10 वाला छोटा है फोर्थ, देन फिफ्थ तो हम रिटर्न कर देते 15। जो भी आपको k की वैल्यू गिवन ही है उसको आपको लोएस्ट से लार्जेस्ट तक लेके जाना है। मतलब उसमें k फाइंड करना है कि कौन सी kth वैल्यू स्मॉलेस्ट है पूरे एरे में। तो आपको क्वेश्चन देखते एक ब्रूट फोर्स तो ध्यान में आ ही गया होगा कि हम एक ट्राई कर सकते हैं कि पूरे एरे को सॉर्ट कर दें। जैसे कि मैंने सॉर्ट कर दिया 3, 4, 7, 10, 15 और 20। फिर जो भी के की वैल्यू गिवन है उतना ट्रैवर्स कर लेंगे, जैसे 0, 1, 2। तो यहाँ पे आ गए तो के -1 तक आ गए तो हमें वैल्यू मिल गई के इक्वल्स टू 3 पर, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है तो 7 की वैल्यू मिल गई। पर इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको सॉर्ट करने की n log n लगेगी, और जो भी ट्रैवर्स करना है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ऑफ k, राइट। और ये लगेगी ऑफ n log n। सो ये थोड़ी सी ज़्यादा होगी कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम हीप से करेंगे तो ये मतलब कम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा कंपेयर टू दिस। सो लेट्स ट्राई इट विथ हीप्स। सो मैं एक बार एरे फिर से लिख लेता हूँ। हमें एरे गिवन है 7, फिर गिवन है 10, 4, 10, 4, देन गिवन है 3, 20 एंड 15, और हमें निकालनी है k इक्वल्स टू थर्ड की वैल्यू। जब भी ऐसा गिवन हो कि हमें कुछ सॉर्ट वगैरह करना है या कम टाइम में करना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए हीप कि भाई kth एलिमेंट की कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस। सो कैसे हम हीप से करेंगे। मान लीजिए मैं एक हीप बनाते जाता हूँ। मैं अभी मैक्स हीप ले रहा हूँ। आप चाहे तो मीन हीप से भी ट्राई कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। मैं अभी के लिए मैक्स हीप बना रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं 7 पे गया, 7, ठीक है। फिर मैं गया 10 पे, तो 7 से मैं 10 पे गया तो 10 ऊपर आ जाएगा, 10, 7। फिर मैं गया 10 से 4 पे, तो 10, 7, 4। देन मैं गया 3 पे, तो ये 7, 10, 4। देन मैं गया 3 पे, सो 10, 7, देन हमारे पास है 4। देन मैंने यहाँ पे डाल दिया 3। अब हमारे पास है 20। सो 20 अब ऊपर आ जाएगा क्योंकि EP5 होगा, लास्ट में डालेंगे तब भी। 10 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा। देन 10 के बाजू में लिख देंगे 3, 4, जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहें। देन 20 आ गया, अब 15। सो फिर से EP5 होगा 20, देन 5। और जब भी EP5 होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n जाती है, डिपेंडिंग ऑन एलिमेंट्स, कितने आप हीप में एलिमेंट ले रहे हो। सो 10, 15, देन जो भी बचा मतलब 3, 4 और 10 के बाजू में 7, राइट। तो ये एक तरीका हो गया। इसमें से आपको kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है।
तो आप n माइनस के कर लीजिएगा तब भी आपको मिल जाएगा। मतलब आप ये अब ये सॉर्टेड में हो गया तो 20 आप एरे को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 3 मैक्स हीप में लिया है हमने, राइट। या तो फिर आप मीन हीप में लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो आपको डायरेक्टली भी मिल जाएगा मीन हीप से, राइट। आप जिस भी मेथड से करना चाहिए उससे कर सकते हैं। सो अभी हमें मिल गए ये मैक्स हीप में। अगर आप करते हैं तो ये मीन हीप में। अगर मैक्स हीप में करेंगे तो आपको ये सारे एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। तो आपको n माइनस के एलिमेंट पॉप आउट करने पड़ेंगे। जब भी पॉप आउट करेंगे पहले 20 देन 15 देन 10। यहाँ पे हमारा n है 6 माइनस 3 तो इक्वल्स टू 3। मतलब आगे के 3 एलिमेंट्स आपको पॉप करने पड़ेंगे और जो भी बचेगा उसको आपको रिटर्न करवा देना है पी क्यू डॉट टॉप करके, राइट। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मीन हीप लेंगे तो 3 एलिमेंट ट्रैवर्स करने पड़ेंगे सिर्फ आपको, मतलब पॉप आउट करने पड़ेंगे के माइनस 1 एलिमेंट। सो 0 1 2। जब भी आप थर्ड एलिमेंट पे आएंगे आपको 7 मिल जाएगा। पर जब भी आप सारे एलिमेंट्स हीप में डालोगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, एक तो आप सारे के सारे n एलिमेंट्स हीप में डाल रहे हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n। फॉर लूप मान लीजिए आपने ले ली, 0 से n तक सारे एलिमेंट डाल दिए, और n एलिमेंट्स को डालने के लिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n, और हर बार वो हिपिफाई करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n log n। तो ये सिमिलरली ब्रूट फोर्स के जितनी हो गई। तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो क्या हम हीप की साइज सिर्फ 3 रखें तब भी हमें मिल सकता है? लेट्स राइट। हमें एरे गिवन था 7 then 10 4 3 10 4 3 then 20 and 15, राइट। अब मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ फिर से, ब्लू। ओके, सो हम ट्राई करते हैं। पहले मैंने 7 लिया, ठीक है, फिर मैंने डाला 10 तो ये फिर से हिपिफाई होगा। 10 डाला तो हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा 10 और 7। अब मैंने 4 डाला तो अब ये हिपिफाई नहीं होगा। 10 7 और 4, राइट। अब मैंने 3 डाला, 10 7 4 और 3, तो हमारे पास 4 एलिमेंट हो गए। तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि अगर पी क्यू डॉट साइज, वो साइज हमारा जो भी के है सिमिलरली जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था उससे ग्रेटर हुई तो हम पॉप आउट कर देंगे 10 को। तो मैंने 10 को पॉप आउट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा अब? 7 3 एंड 4, राइट। तो हमने 7 ले लिया, 10 ले लिया, 4 ले लिया। जब भी 3 लिया तो इसकी साइज के से ग्रेटर हो गई तो हमें कुछ पॉप करना पड़ेगा। हमने मैक्स एलिमेंट को पॉप आउट कर दिया, राइट। अब हमारे पास आता है 20। तो हम 20 को भी डालेंगे हिप में तो ये फिर से हिपीफाई होगा, ये यहाँ पे नीचे जाएगा। फिर हम इसको हिपीफाई कर देंगे, वो अपने आप ही हो जाता है, पर मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये ड्रॉ कर रहा हूँ। 7 4 देन 3, ठीक है। अब फिर से इसकी साइज के से ग्रेटर देन हो गई तो फिर से हम इसको पॉप आउट कर देंगे, 20 को पॉप आउट कर देंगे, राइट। तो हमारे पास फिर से ऐसा आ गया 7 3 4। अब फिर से हम 15 डालेंगे, 15 को ऐड करेंगे तो फिर से हिपीफाई होके ये 7 4 और 3 ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर से 15 को पॉप आउट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 7 4 एंड 3। अब डायरेक्टली आपको टॉप वाला एलिमेंट रिटर्न करवा देना है, पी क्यू डॉट टॉप, वही आपका फाइनल एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि वही लार्जेस्ट एलिमेंट बचेगा। हमें बोला था स्मॉलेस्ट, पर जब भी आप मैक्स हीप लेंगे और ऐसा करेंगे तो 7 अपने आप ही टॉप पे आ जाएगा। जो भी केथ एलिमेंट होगा, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट बोल सकते हो, या मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोल सकते हो पूरे एरे में से, राइट। तो मैं एक बार आपको इसका कोड भी लिख के बता देता हूँ। कुछ नहीं, आपको फॉर लूप इंट नम कोलन आपको पूरे एरे में ट्रैवर्स करना है। तो पूरे एरे में ट्रैवर्स करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n।
राइट। फिर पी क्यू में आपको एक प्रायोरिटी क्यू बना लेनी है, उसमें पुश कर देना है सारे एलिमेंट्स और लिख देना है इफ पी क्यू डॉट साइज उसकी वैल्यू ज़्यादा हुई के से, तो आप पॉप आउट कर देंगे, सिमिलरली जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। और बस आप रिटर्न कर देंगे जो भी टॉप वाला एलिमेंट होगा उसको पी क्यू डॉट टॉप। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, आप n एलिमेंट्स तो डाल रहे हो पर इसकी n log n नहीं होगी। इफ अगर आपका k लेस हुआ, k n से बहुत लेस हुआ, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम k एलिमेंट्स ही हीप में रख रहे हैं। मैक्स टू मैक्स हमारा k 3 था, तो हम हीप की साइज मैक्स टू मैक्स 3 ही रख रहे थे, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो रही थी। तो आपकी स्पेस भी कम होगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। तो इसमें n एलिमेंट्स हम डाल रहे हैं तो इसकी n होगी, और कितने एलिमेंट्स पुश कर रहे हैं और हिपिफाई कर रहे हैं तो log k इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी n log k, क्योंकि हम k एलिमेंट्स ही पुश कर रहे हैं उसके अंदर, राइट। और ये पॉप भी इतने ही एलिमेंट्स होंगे, n माइनस k एलिमेंट्स पॉप होंगे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली आपकी O ऑफ k ही होगी, क्योंकि हम k एलिमेंट्स ही प्रायोरिटी क्यू में डाल रहे हैं, तो आपकी स्पेस भी कम लगेगी और टाइम भी कम लगेगा। अगर कुछ ऐसा केस हुआ इफ k इक्वल्स टू 5 और n हुआ 10⁵, तो फिर आपको n एलिमेंट्स प्रायोरिटी क्यू में नहीं डालने और उतना epify भी नहीं करवाना, सिर्फ 5 एलिमेंट का ही आपको देखना पड़ेगा, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। if you have understand it, please सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैं आपको एक बार कोड बता देता हूँ, सेम ही लिखा है, मैंने प्रायोरिटी क्यू बनाई, एरे में ट्रैवर्स किया, पुश किया और सेल्स केस ग्रेटर हुई तो पॉप कर दिया और रिटर्न टॉप वाला एलिमेंट। थैंक यू सो मच।